हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का असाइनमेंट, सितंबर माह का असाइनमेंट छत्तीसगढ़ शिक्षक मंडल रायपुर ने जारी कर दिया है, जिसे आज हम देखने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट दूसरा जो कि आ चुका है, उसे हम देखने वाले हैं। तो ये 20 नंबर का पूर्णांक रहेगा और इसका प्रश्न पहला है, डार्विन के सिद्धांत को राजनीतिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते थे? समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? क्वेश्चन नंबर तीसरा, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को ही क्यों दिया? तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे इस क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर चौथा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों की संक्षिप्त में विलोचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों की संक्षिप्त में विलोचना कीजिए। तो इसका आंसर हम आगे देख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। डार्विन का सिद्धांत यह था कि विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। इस संघर्ष में वही बचेगा जो योग्य है। राजनीतिकों ने अपने राज्य विस्तार के लिए इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया। संघर्ष प्रकृति के नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। इस भावना से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने की सोचने लगे। यह सोच गलत है कि दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। उन्नति के लिए दूसरे देशों की सहायता, मार्गदर्शन, सफलता के आधार आवश्यक हैं। भारत जैसे देश ने कभी किसी पर आधिपत्य नहीं जमाया, फिर भी उसकी उन्नति हुई। उन्नति के लिए परिश्रम, सहयोग, सोच महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? तो इसका आंसर है, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए निम्न प्रकार के कदम उठाए जा सकते थे। पहला, युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार न हो। दूसरा, सैनिकों के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ हों। तीसरा, अमानवीय व्यवहार न किया जाए। और चौथा, उनसे भेड़ बकरी के समान व्यवहार न किया जाए। पांचवा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा डिस्कस कर रहे हैं हम। सांसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर सांसद को ही क्यों दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, सांसद का न्यायिक काम सरकार की नियुक्ति पर नियंत्रित रखना है। यह कार्य न्यायालय को न देकर सांसद को इसलिए दिया गया क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों की संस्था है। जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण से संसद का न्यायिक कार्य पूर्ण होता है। तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उसका आंसर है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो पहला शक्ति क्या है? कार्यपालिका संबंधी। दूसरा, आपातकालीन शक्तियाँ। तीसरा, सैन्य शक्ति। चौथा, वित्तीय शक्ति। पांचवा, विधायी शक्तियाँ। छठा है न्यायिक शक्तियाँ। तो पहला क्या है? महत्वपूर्ण पदों में पहला देख रहे हैं ना, पहला पॉइंट का आंसर, महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। दूसरा पॉइंट क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसका दूसरा पहला पॉइंट है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। और इसका दूसरा पॉइंट है, राज्य में राष्ट्रपति का शासन। तीसरा पॉइंट है, वित्तीय आपातकालीन की घोषणा। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, सैन्य शक्तियाँ। तो इसका तीसरा का पहला पॉइंट क्या है? तीसरा पहला पॉइंट है, तीनों सेनाओं का मुखिया होता
दूसरा पॉइंट है युद्ध और शक्ति की घोषणा करता है। और इसका चौथा पॉइंट क्या है? वित्तीय शक्तियाँ। क्या है? वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ का पहला पॉइंट क्या है? वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति। दूसरा, भारत की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। तीसरा क्या है? वित्त आयोग की नियुक्ति। और इसका पांचवा पॉइंट क्या है? विधायी शक्तियाँ। पांचवा पॉइंट का पहला पॉइंट क्या है? दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा करता है। और दूसरा क्या है? सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से। और तीसरा पॉइंट क्या है? अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति। और इसका लास्ट पॉइंट है न्यायिक शक्तियाँ। क्या है लास्ट पॉइंट? न्यायिक शक्तियाँ। क्षमादान की शक्ति है। सर्वोच्च, दूसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपने चैनल पर हिंदी का असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। आप चाहेंगे तो चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।